व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 28 फेब और मैं सुबह तो क्या दोपहर में 1 बजे उठा हूँ। मैं ब्रश किया है अभी। नाश्ते में देखता हूँ क्या बनाता हूँ, आपको भी दिखाऊँगा। चलो, कुछ सोचा नहीं मैंने नाश्ते में क्या बनाऊँगा, पर देखते हैं, बताता हूँ आपको बनाता हूँ तो। ये देखो भाई, एग सैंडविच बनाया मैंने नाश्ते में। स्टफिंग बड़ी पड़ी थी ना वेडनेसडे वाली, थर्सडे था कल, तो खाया नहीं था, आज बना दी मैंने। ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, थोड़ी सी बाकी है। चीज़ डिप की जगह पे मेयोनीज़ है। चलो अब खाते हैं। भाई टाइम हो गया है 4:15। जिम जा रहा हूँ आज। अब भाई रेगुलर होना पड़ेगा जिम के लिए, वेट लॉस भी करना है भाई, मोटा होता जा रहा हूँ। चलो अब चलते हैं जिम और रेगुलर रहेंगे अब से। भाई सुबह से ना क्लाउडी था मौसम, लेकिन जैसे ही मैं निकला हूँ अभी जिम जाने के लिए, तो धूप निकल गई। देखो भाई, मतलब मेरे निकलने का ही वेट कर रहा था लगता है, धूप भी। ट्रैफिक देखो आज भाई, कितना ट्रैफिक हो रखा है। पीछे से चलता आ रहा है ट्रैफिक उधर तो यहाँ तक। यहाँ पे लगता है बारिश हुई है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो किसी ने पेप्सी पी के छोड़ दी यहाँ पे इतनी। चलो अभी जा रहा हूँ। लैंड क्रूज़र GXR, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं लैंड क्रूज़र के। लैंड क्रूज़र GR स्पोर्ट हो गया, फिर लैंड क्रूज़र पराडो हो गया। पराडो तो चलो इंडिया में तो खैर एक ही मिलती है, पराडो भी कहाँ ही मिलती है। तो यहाँ पे तो बहुत बहुत सारे वेरिएंट्स हैं लैंड क्रूज़र के। चलो चलते हैं भाई। आज तो हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, उस साइड भी ट्रैफिक है, हर तरफ ही ट्रैफिक है, इधर भी है। ऐसे एक साइड रहता था मैक्सिमम एक ही साइड, आज तो बहुत ज़्यादा हद तरफ है। देखो भाई सामने ओशन दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है भाई। कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर काफ़ी आंखों से अच्छा दिख रहा है। देखो बीच में सनलाइट दिख रही है, वो पैचेस अलग दिख रहे हैं, शिप्स दिख रही है। जो पैचेस पे लाइट नहीं पड़ रही वो डार्क दिख रहा है, मस्त लग रहा है। ऊपर प्लेन से पता है और अच्छा दिखता है। जाऊँगा ना जब फ्लाई करने के लिए तो आपको दिखाऊँगा। भाई पहुँच गया जिम। आते आते ही हालत ख़राब हो जाती है। देखो आज तो ये पार्किंग भाई प्रीमियम पार्किंग है। देखो BMW, पोर्श, ऑडी, फिर अगेन ऑडी, इसके बाजू में भी मर्सिडीज़ है, मिनी कूपर, एक ये पता नहीं बीच में ग्लैंजा कहाँ से आ गई, रेंज रोवर, उधर भी BM खड़ी है और मर्सिडीज़ खड़ी है। चलो चलते हैं ऊपर, जिम करेंगे, फिर निकलेंगे फटाफट वापस घर के लिए। लेट्स गो। भाई पहुँच गया हूँ जिम। फ़ैट लॉस एक्सरसाइज करनी है, मसल बिल्डिंग अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ़ैट लॉस करना है पहले सबसे ज़्यादा। तो आज मतलब पहले मैं वो करूँगा, क्या कहते हैं अपना क्रंचेस, और उसके बाद यहाँ पे एक वो है इक्विपमेंट है, वो करूँगा। उससे भी एब्स ठीक से होती हैं। मतलब मेनली कोर ही करूँगा ताकि फ़ैट लॉस हो और उससे वेट लॉस हो। चलो दिखाऊँगा आपको जो करूँगा। हो गया भाई वर्कआउट कंप्लीट। देखो 191 कैलोरीज। डिस्टेंस चलाया मैंने 6 किलोमीटर 700 मीटर। चलो अब थोड़ा फेस वॉश करके आता हूँ, फिर चलते हैं। यहाँ देख सकते हो भाई, चलो फेस वॉश वगैरह करके आते हैं, फिर चलेंगे। टाइम भी हो गया है और 6:10 हो गए, 6:11। भाई देखो अब भी निकला हूँ जिम से, टाइम देखो 6:30 हो रहे हैं। ये देखो इधर तो मौसम सही है, पर इधर देखो हमारे घर के साइड तो पूरा ख़राब हो रहा है। इधर बारिश होने वाली, पक्का लिख के ले लो। रात तक बारिश होगी। रात तक नहीं हुई ना तो कल सुबह बारिश होगी। मौसम देख के अब तो प्रेडिक्ट कर लेता हूँ मैं कि ये बारिश होगी कि नहीं। डेली का ही सीन हो गया है भाई, शाम में ना डेली मौसम ख़राब होता है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, पर इधर देखो। चलो चलते हैं घर पे। अभी जाने में आधा घंटा लगेगा यार। आने में दिक्कत उतनी नहीं होती, पर मतलब ऐसे तो होती है पर कम होती है। आने में तो सर डाउन हिल रहता है ना, तो डाउन हिल भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन हिल है। ब्रेक मारनी पड़ती है, इंसान अपने आप भगने लग जाता है, ब्रेक मार के आना पड़ता है। लेकिन जाने में उतना ही अप हिल है, उतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है चलने में। जैसे जाने में, आने में तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर्स है, आने में हमको
आधे घंटे से भी कम लगता है। और जाने में मेरे को देखना अभी अगर हम फुल फॉर्म में जाएंगे ना तो 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन अगर हम आराम आराम से जाएंगे तो आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है। अभी देखो आज देखो 6:30 को निकले हम लोग 6:29 को, अभी दिखाया था टाइम, तो देखते हैं अब कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पर। चलो देखो मैंने एक बार और दिखाया था लेक्सस के शोरूम में लैंड क्रूज़र खड़ी थी। आज लेक्सस का शोरूम है, चलो वो समझ में आया था टोयोटा का ही ब्रांड है लेक्सस, पर आज देखो लेक्सस में क्या खड़ा है, VW भाई क्या चल रहा है। ये तो टिगुआन R-Line है शायद से मेरे हिसाब से, एक्सक्लूसिव प्री ओन्ड। वहाँ देखो ये कोई और ही ब्रांड खड़ा है, क्या चल रहा है। तो नाम चेंज करके मल्टी ब्रांड लिख दो ना यहाँ पे, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। अब बस पहुँचने वाला हूँ। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, रुको ऐसे नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा है। ऐसे कैमरे में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पर ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। उधर देखो, इधर समुद्र दिख रहा है नीचे, उधर आइलैंड दिख रहा है, मतलब आइलैंड का दरबन नॉर्थ है, ये पोर्ट साइड है, और बीच में ऊपर अच्छे क्लाउड भी दिख रहे हैं। ये देखो अब दिख रहा है ना, ऊपर देखो कितने अच्छे क्लाउड दिख रहे हैं। टाइम देखो भाई 6:29 पे निकला था मैं, 59 पे पहुँच गया था। आधे घंटे लगे हैं, आराम से आया हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज कार्डियो ज़्यादा किया था ना, पैर दुख रहे थे। अब देखो यहाँ से इधर जाते हैं घर के लिए, और आज हम इधर जा रहे हैं क्योंकि हमको पहले स्पार जाना है चिकन लेने के लिए। स्पार में चिकन सस्ता मिलता है और क्वालिटी स्पार की ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए अगर स्पार में सस्ता नहीं मिलेगा तो फिर चेकर से ले लेंगे। चलो चलते हैं। मैंने कहा था ना बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में, दिख नहीं रहा है पर स्प्रिंकल बारिश हो रही है, मिट्टी की खुशबू आने लग गई है। तो कितना क्लाउडी मौसम हो रखा है, एकदम ओवर क्लास डेंस हो रखा है। ये देखो हमारा पार्क जिसमें आते हैं हम लोग, स्पार उधर है, देखो वो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसमें है। आ गया भाई स्पार। अब देखता हूँ, चलो चिकन के ऑप्शंस यहाँ पे ना मैरिनेटेड चिकन भी मिलता है, दिखाता हूँ चलो आपको सब, और कुक्ड चिकन भी मिलता है। कुक्ड चिकन दिखाऊँ, कुक्ड चिकन, ये देखो कुक्ड चिकन है, ये देखो अपना फ्राइड चिकन है ना, ये वो भी मिलता है, और सिर्फ मैरिनेटेड चाहिए मैरिनेटेड भी मिलता है। ये देखो बटर चिकन चाहिए तो बटर चिकन भी है। ये देखो रोस्टेड, अलग अलग फ्लेवर के रोस्टेड चिकन है। धनिया लैम स्क्यूवर, लेमन एंड हर्ब्स चिकन स्क्यूवर्स, पेरी पेरी चिकन स्क्यूवर्स हैं। चलो देखते हैं। इधर पे मैरिनेटेड और कच्चा चिकन मिलता है। ये देखो भाई चिकन के ऑप्शंस यहाँ पे। ये देखो ये तो मैरिनेटेड चिकन है, मतलब आपको रेडी टू रोस्ट है, घर जाओ रोस्ट करो और खा लो, ऐसा है। और ये देखो ये पेरी पेरी चिकन है, इट इज़ 90 रैंड्स पर केजी, सब 90 रैंड्स पर केजी ही है। और ये देखो यहाँ पे कच्चा चिकन है, मतलब फुल रॉ चिकन, वो तो मैरिनेटेड है कच्चा वो भी, लेकिन मैरिनेटेड है, और ये फुल रॉ है। तो मैंने तो यही लिया है, पेरी पेरी चिकन ये लिया है मैंने 400 ग्राम, और ये एक लेमन एंड हर्ब्स फ्लेवर लिया है 150 ग्राम। चलो ये वाला फ्लेवर मेरे को ट्राई करना था एक बार यहाँ का, इसलिए चलो अब चलते हैं बिल कराने के लिए। भी लिया भाई 1 kg पनीर का पैकेट है 1 किलो का, कितना 150 रैंड का है, मतलब ऑलमोस्ट 750-800 रुपये समझ लो, डबल रेट है इंडिया से। पर ठीक है यार, खाने का मन करता है, बना के खाऊंगा। चलो ये देखो भाई मार्शमेलो का पैकेट लिया है, मन कर रहा था खाने का तो ये ले लिया। चलो बिल कराने के लिए लाइन में आ गया हूँ। देखो भाई इतने सामान का बिल हुआ है 223.72, मतलब ऑलमोस्ट 223.72 इंटू 5.7 कर लो तो आपको हो गया 1,500 के आसपास। 1,500 के आसपास का सामान है इतना, बस आधा किलो चिकन है, एक मार्शमेलो का पैकेट है और 1 किलो पनीर है। बताओ 1500 रुपये। महंगाई तो भाई हाँ यहाँ पे है ही, मतलब अब तो करेंसी ही बढ़ी है यहाँ की, तो ऑफकोर्स की बात है ना। इनो जब 4 रैंड का मिलता है तो चिकन पनीर तो ऑफकोर्स की बात है महंगा मिलेगा ही ना। चलो अब चलते हैं, घर पे जा रहा हूँ, अब बनाऊँगा, बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। देख रहे हो बारिश शुरू हो गई है, देखो क्या कहते हैं, दिख रहा होगा, फ्लैश लाइट ऑन की है मैंने अभी, रुको दिखेगा 1 सेकंड। ये देखो बारिश हो रही है, दिख रहा है,
देखा, मैंने कहा था ना बारिश होगी, एकदम प्रेडिक्ट कर लेता भाई मौसम में तुरंत। अब तो मतलब काफ़ी दिन हो गए ना रहते रहते यहाँ पे, ऑफकोर्स प्रोटेक्शन तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा। अब चलो घर चलते हैं फटाफट, नहीं तो भीग जाऊँगा। ये देखो भाई, अभी मैंने पहुँच के तुरंत मैंने इन दोनों में से एक पीस निकाल के ना इसमें रख दिया है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट द मैरिनेशन ऑफ दिस बोथ, क्योंकि मैंने इनका मैरिनेशन अभी तक ट्राई नहीं किया और यहाँ का मैरिनेशन काफ़ी अलग होता है ना। तो एक बार मैंने डाल के देखा, अगर ये एक पीस रोस्ट करके देखूँगा, अगर सही लगता है तो यही सेम मैरिनेशन के साथ बिरयानी में डालूंगा, वरना अगर सही नहीं लगता मैरिनेशन हटा के धो दूंगा, मतलब वॉश कर दूंगा चिकन को और अपना खुद का मैरिनेशन बना दूंगा। तो बिरयानी का प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए ना, एक तो बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ यार। चलो अब इसको रोस्ट होने देते हैं। तो मैं फ्रेशन अप हो गया था, शूज़ भी नहीं उतारे, पहले आके हाथ धो के मैंने यही किया है, ताकि जब तक मैं बिरयानी बनाने आऊँ फ्रेशन अप होके, तब तक एक ये रेडी हो जाएगी एक पीस एटलीस्ट। चलो ये देखो, बिरयानी के लिए ग्रेवी रेडी हो गया है। इतना ग्रेवी यहाँ पे है और इतना ग्रेवी यहाँ पे है, एक्स्ट्रा बन गई थी ग्रेवी तो मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। ये ग्रेवी हो गई, ये अपनी चावल है, 2 बासमती के 1 नॉर्मल चावल बनाया, मिक्स कर दूंगा ना, तो अब डालते हैं। चलो ये देखो भाई, बिरयानी रेडी हो गई, अब खाऊँगा। ये देखो कैसे बनाई मैंने, लेयर्स वाली बिरयानी है। देखो पहले नीचे ग्रेवी है, फिर चावल है, फिर ग्रेवी है, फिर चावल है। तो ऊपर से देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, पर नीचे से डिप करके निकालोगे तो आती है ग्रेवी। चलो अब खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई, बहुत टाइम लगा बनाने में। और ये हैं फ्राइड अनियंस, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाएंगे। ठीक है चलो अब खाते हैं। देखो भाई अभी भी पूरी बारिश हो रही थी, सब कुछ गीला हो गया है नीचे। थोड़ी देर रुकी है, छत पे जा रहा हूँ थोड़ा सा, वही छत पे जाऊँगा अभी और थोड़ा घूम के फिर आऊँगा, फिर एडिटिंग करने बैठूँगा। खाना तो मैंने खा लिया बिरयानी, जो बच्ची है फ्रिज में रख दिया है। चलो उसके बाद आके पढ़ूँगा और फिर सो जाऊँगा। चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज गणेश साइनिंग ऑफ, बाय।